नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हमारा जो पुराना लेक्चर हो चुका है वो मात्रक का था। आज हम पढ़ने वाले प्रकाश से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रकाश से रिलेटेड जो वीडियो है शायद 2 से 3 डल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आप देखते जाइए और चैनल को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेल प्रेरिका। आपका ये पोर्शन चल रहा है, जेल प्रेरिका तो चल रहा है, साथ ही में ये एमपी पुलिस का भी सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सामान्य विज्ञान जो है एमपी पुलिस में भी आती है, एसआई में भी आती है। ठीक है, तो व्यापम की सभी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए जेल प्रेरिका की तैयारी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें मात्रक चैप्टर एक हो चुका है, पुराना वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो मैं करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने चैप्टर लगभग पढ़ रखे होंगे सभी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि कोई कांच है भैया, कांच ठीक है रखा है, एक बात है, लेकिन मैं प्रिज्म के सामने खड़ा हूं और मुझे मेरी पूरी देखना है, पूरी हाइट। ठीक है, सिर से लेके पैर तक का पूरा देखना है मुझे अपने आप को। तो क्या होना चाहिए कि जो आपका दर्पण रहेगा कितना होना चाहिए? तो वो व्यक्ति की हाइट का आधा होना ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चाहे वो आप 6 फीट का ले लो या 3 फीट का व्यक्ति ले लो, उसकी हाइट का आधा आपका दर्पण होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति पूरा दिखेगा। तो व्यक्ति की हाइट का यानी कि ऊंचाई का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका जो कांच है या बिंब है, तब जाके व्यक्ति पूरा दिखेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीला जो रंग है, नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप ये मत सोचना कि सर ने एक एक क्वेश्चन करवा दिए डायरेक्ट, अभी मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है दोस्तों अपने पास। ठीक है, 90 दिन में अपने को बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको थ्योरी को पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आप याद करिएगा या लिखिएगा। ठीक, फिर आता है मृग तृष्णा की, मैंने बात करी है ना। मृग तृष्णा यानी कि आपका देखा होगा रेगिस्तान में बनती है ये चीजें। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक, फिर आता है प्रकाश प्रिज्म। याद है आपको, आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास में, एक रे आती है, प्रिज्म से गुजरती है और कितने रंग कर देती है दोस्तों? ये 7 कलर कर देती है। कितने कलर करती है? 7। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश प्रिज्म में से गुजरेगा तो कितने कलर निकलेगा? 7 कलर निकलेंगे। आपने पढ़ा होगा बेजानी, हपीनाला या विबग्योर करके। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में बता दूंगा आपको। अगला है प्रकाशी तंतु। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर की। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में करते हैं? तो आपने देखा होगा जो फोन वगैरह की जो वो रहती है, डोरी वगैरह पहले आती थी लेट नाइट, तो उसमें संचार के माध्यम में ये चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर आता है रात्रि दृष्टि यंत्र में कौन सी किरणें यूज की जाती है? तो ये की जाती है इंफ्रारेड किरणें, है ना। रात्रि के समय या कोई व्यक्ति कोहरा वगैरह रहता है तब फोटो वगैरह खींचते तो किस रे का यूज करते हैं? इंफ्रारेड। ठीक है, इन किरणों का यूज करते हैं, आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या है? तो वो है दोस्तों 1/मीटर में फोकस दूरी, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? P यानी कि पावर बराबर 1/f यानी कि f यानी कि फोकस दूरी को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, ये फोकस दूरी, और P मतलब आपका शक्ति यानी कि पावर को दर्शाता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? जो इंद्रधनुष आपने देखा होगा बनते हुए, अभी टाइम भी चल रहा है बनने का। तो पानी की बूंदें होती है, उसमें पानी की बूंदों में एक तो परावर्तन होता है, दूसरा उसी में क्या होता है दोस्तों? विक्षेपण होता है। ठीक है, तो पानी की बूंदों में क्या होता है? परावर्तन और विक्षेपण के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनते हैं। कई बार 2 भी बनते हैं दोस्तों, तो प्रथम और द्वितीय में आपको आगे जाके ये चीज जानकारी देने वाला हूं। फिर आता है आपका एक आंख की समंजन क्षमता कितनी होती है? न्यूनतम दूरी देख सकता है ना व्यक्ति 25 सेंटीमीटर, तो वही है ये इकाई में डायोप्टर में है जो यूनिट होती है लेंस की। ठीक है, तो 4D यानी 4 डायोप्टर आपको याद रखना है। अगला आता है आंख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है? किस पेशी के द्वारा की जाती है? ठीक है, क्वेश्चन आपने अभी तक देखा होगा रेटिना के जरिए ये
फोकस दूरी अपन नियंत्रित करते हैं। लेकिन हिंदी में क्या नाम है, शुद्ध हिंदी में सिलियरी पेशी। क्या बोलते हैं इसको, सिलियरी पेशी, याद रखना, ठीक है। अगला आता है प्रकाश दर्शाता है। प्रकाश क्या दर्शाता है, सरल रेखी संचरण दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है, सरल रेखी संचरण है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो घूमते फिरते रहते हैं एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहेंगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे। फिर आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव कब होता है। तो ये परावर्तन कब संभव होता है दोस्तों, जब प्रकाश पानी से वायु में गुजरता है। यानी कि पानी से कहां जाएगा, वायु में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, वायु से पानी, पानी से वायु, या फिर आपका निर्यात से वायु, इस टाइप से बहुत सारे। फिर आता है, आपको ये बता दूं थोड़ा सा मैं, कि प्रश्न आता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो दूरदृष्टि जो दोष होता है उसके लिए करते हैं उत्तल लेंस का, और निकट के लिए करते हैं अवतल लेंस का। अब कैसे करते हैं दोस्तों, कि देखिए दूर ये उल्टा होता है, दूरदृष्टि बताया ना, तो यानी कि पास की वस्तु से नहीं दिख रही है, और निकट दृष्टि दोष दोस्तों बताया, तो ये चीज एक अलग हो जाती है दोस्तों। तो एक चीज तो ये हो गई। अब आपने को कैसे याद रखना है कि दूरदृष्टि जो दोष है दोस्तों उसके लिए उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर देखो छोटा अक्षर है और उत्तल भी छोटा है, तो छोटे के साथ छोटा ले लेना है, और निकट एक बड़ा है, अवतल बड़ा है, तो निकट के छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा। ये कभी नहीं भूलोगे दोस्तों आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, किससे नापते हैं, तो उसको प्रदर्शित करते हैं एंगस्ट्रॉम से। अब आपने ये चैप्टर क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एंगस्ट्रॉम आपने कल बात करी थी मात्रक वाले चैप्टर में, कैसे दर्शाते हैं, A नोट करके हम दर्शाते हैं एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम के जरिए प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है प्रकाश के प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं। प्रकाश के जो प्राथमिक कलर हैं दोस्तों कौन कौन से हैं, तो 3 कलर है, नीला है, हरा है, लाल, ठीक है। ये कई बार पेपर में आया। अब आपने को कैसे याद रखना है, इसको याद रख सकते हैं अपन नीला करके, नीला, ठीक है। तो नी से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हा से हरा, और ला से लाल हो जाएगा। फिर आता है चलचित्र के किसका प्रयोग किया जाता है। चलचित्र में किसका प्रयोग करते हैं, यानी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी फिल्म वगैरह शूट करते हैं तो उसमें करते हैं दोस्तों दृष्टि निर्बंध का। किसका प्रयोग करते हैं, दृष्टि निर्बंध का। क्योंकि कई बार पहले से कैमरे नहीं आते थे, व्यक्ति तेजी से गुजर जाता था, कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता था। आपने देखा होगा, मिल्खा सिंह के टाइम की बात है, कई बार सुनी होगी। तो दृष्टि निर्बंध कहते हैं इसको, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। अगला है, जब पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा दिखेगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल यानी कि जैसे धूल के कण वगैरह नहीं है, वायु वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं रहेंगे तो वायुमंडल कैसा दिखेगा अपने को, काला दिखेगा। यानी पृथ्वी कैसी हो जाएगी, पृथ्वी का जब आसमान कैसा दिखेगा, काला। एक प्रश्न ये आता है कि अंतरिक्ष में व्यक्ति को कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष में व्यक्ति को क्या दिखता है, काला दिखता है। क्यों दिखता है काला, क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं होती दोस्तों, ठीक है, कोई धूल के कण नहीं होते। वायुमंडल है इसलिए हमें कैसा दिखता है वायुमंडल अपने को, नीला, क्योंकि नीले प्रकाश का क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अभी बात करी हमने। फिर आता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आने में लगेगा लगभग इसको 8 मिनट लगते हैं दोस्तों। कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट। और 8 मिनट या फिर इसको लगभग इसको 500 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ये परीक्षा में पूछा गया है, कितने सेकंड लगते हैं, 500 मिनट कितने हैं, 8 मिनट, ठीक है। अब आप जानते हो 480 हो रहे हैं, पर आपको लगभग इसको याद रखना है, ठीक। फिर आता है दाढ़ी बनाने में दर्पण, कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं दोस्तों। किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में, ठीक है। फिर आता है किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी, तो किस कांच में होगी, तो लाल कांच में सबसे अधिकतम जो है कांच की चाल होगी। फिर आता है अपना अगला प्रश्न, पानी में रखा नींबू किस कारण से बड़ा दिखाई देता है। पानी की बाल्टी भरी है, उसमें नींबू रखा है तो अपने को क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। वो किस कारण से दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। किस कारण से दिखता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर आता है लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, चश्मे में करते हैं लेंस का प्रयोग, क्यों करते हैं, ये मैंने कर रखा, क्यों कर रखा, ताकि मेरे जो नेत्र है दोष है, नेत्रों के दोष क्या हो जाए, उसमें संशोधन हो जाए और मुझको क्लियर दिखे।
ठीक है। तो इसलिए लेंस का हम प्रयोग करते हैं, चाहे व्यक्ति को पास का नहीं दिख रहा हो या दूर का नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो आपको याद होगा, ये जनरल क्वेश्चन है। फिर आता है एक वक्र दर्पण की मैंने बात करी, ठीक है। किसकी बात करी दोस्तों? वक्र दर्पण की मैंने बात करी। तो वक्र दर्पण का सामान्य उदाहरण क्या होता है? गोली दर्पण होता है। क्या होता है दोस्तों? गोली दर्पण। तो वक्र दर्पण, गोली, याद, वक्र मतलब जानते गोलाकार, तो गोली दर्पण हो गया। फिर आता है वह परिघटना जिसके कारण हम आसपास की घटनाओं को देख सकते हैं, हम आसपास देख रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? ये देख पा रहे हैं सब परावर्तन के कारण। और ये परावर्तन कैसा है? नियमित परावर्तन। नियमित मतलब रेगुलर परावर्तन, ठीक है, आपने को याद रखना है। ये परावर्तन भी आ सकता है या नियमित परावर्तन के नाम से भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। फिर आता है इंद्रधनुष को आकाश में कब देख सकते हैं अपन दोस्तों? ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। सर आकाश में कब देख सकते हैं? सर बरसात में देख सकते हैं, लेकिन बरसात में भी कब? जब सूर्य आपके पीछे हो, जैसे कि मैं देख रहा हूं यहां पर, और सूर्य का होना चाहिए पीछे, तभी इधर दिखेगा। यानी सूर्य के हमेशा अपोजिट ही इंद्रधनुष दिखेगा अपने को, ये याद रखना है। यानी कि आपके पीछे ये दिखेगा, सूर्य, जब सूर्य आपके पीछे हो तब जाके इंद्रधनुष दिखेगा, ठीक है। इंद्रधनुष पे जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको पूरे करवा दूंगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न आते हैं इससे। फिर है आवर्धक लेंस, किसको कहते हैं? तो आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस को ही हम आवर्धक लेंस कहते हैं, ये अपने को याद रखना है। फिर आता है एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर कितने समय के लिए बनता है? कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी देर के लिए बनता है? तो 1/16 सेकंड, मात्र 1/16 सेकंड तक वो चीज हमें दिखेगी माइंड में, ठीक। फिर वो हट जाती है, तो अपने को याद रखना है। तो इसी को दृष्टि रखते हुए दोस्तों आप इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको 1-2 बार लिखिए, याद करिए। जो प्रश्न, इसमें से कुछ प्रश्न आपको याद होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो प्रश्न नहीं याद है उसको लिख लीजिए। आप चाहे तो ये वीडियो को एक बार वो देख सकते हैं, तभी जेल प्लेट निकलेगी दोस्तों। याद है ना, पद कम है, ठीक है। तो तैयारी में भिड़िए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो पार्ट है हम कल देखते हैं। धन्यवाद।